यदि शरीर के प्रति निर्मोह भाव पैदा कर लेता है तो, या शरीर आदि सभी प्रक्रिया के प्रति। पुनः आगे कह रहे हैं कि कायुसर्ग घाती कर्मों का तो नाश करता ही है, सभी अतिचारों को दूर करता है और शरीर के रोगों को भी दूर करने वाला होता है कायुसर्ग। चित्त का शोधन करने वाला होता है कायुसर्ग। कायुसर्ग एक भक्ति है, एक वंदना है, एक स्तुति है, एक भजन है, एक पाठ है और ध्यान का विषय भी है। तो कायुसर्ग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इच्छामि ऐठादुम, मैं उस कायुसर्ग की इच्छा करता हूँ अभिष्ट जो पदार्थ हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए, उनकी सिद्धि के लिए। क्यों कायुसर्ग के बिना अभिष्ट पदार्थ की सिद्धि नहीं होती। जब भी आप लोग भी गृहस्थ लोग कोई कार्य सिद्ध करना चाहते हैं तो कायुसर्ग करने बैठ जाते हैं, माला फिरने बैठ जाते हैं कि पुण्य का संचय हो, पाप प्रतियाँ निर्जीर्ण हों, तो अपने अभिष्ट कार्य को सिद्ध करने के लिए भी भवजीव कायुसर्ग करते हैं। तो वे जो कायुसर्ग करके मांगते हैं तो मिल भी जाता है, किंतु कुछ भी न मांगे तो कायुसर्ग में, यथार्थ कायुसर्ग में मोक्ष मार्ग भी होता है। जीर्ण सेविद देश तत्तादो, और कायुसर्ग कैसा है? कायुसर्ग का सेवन जिनेंद्र भगवानों ने किया है। कायुसर्ग ऐसा नहीं बिना कायुसर्ग के कोई भगवान बन गए। आज तक कोई भी व्यक्ति कायुसर्ग के बिना भगवान नहीं बना, सिद्ध नहीं बना, अनंत नहीं बना। बिना कायुसर्ग किए आज तक कोई भी आचार्य उपाध्याय साधु नहीं बना। बिना कायुसर्ग किए आज तक कोई श्रावक और श्राविका नहीं बने। बिना कायुसर्ग किए आपका धर्म ध्यान पूजा पाठ भी नहीं होता। सबसे पहले आप कायुसर्ग करते हैं। तो एक कायुसर्ग जिनेंद्र भगवान के द्वारा सेवित है। कायुसर्ग जो पूर्व में संसारी प्राणी थे, आज सिद्ध परमिष्ठी बने हैं, या वर्तमान काल में जितने भी अनंत परमिष्ठी हैं, उन्होंने भी कायुसर्ग का सेवन किया। शरीर से ममत्व का त्याग करके पद्मासन में या खड्गासन में खड़े होकर के इस प्रकार निरीह वृत्ति से खड़े हुए कि शरीर के किसी एक रोम के प्रति भी कोई अनुराग नहीं, ममत्व भाव नहीं, राग भाव नहीं, तो कायुसर्ग है। दूसरा कह रहे हैं कि देश दत्तादो, जिनेंद्र भगवान ने कायुसर्ग का उपदेश दिया है। क्यों दिया? मोक्ष पहे, जो कोई भी अपनी आत्मा को मोक्ष मार्ग में स्थापित करना चाहता है तो अपने आप को कायुसर्ग में स्थापित कर दे तो मोक्ष मार्गी बन सकता है। बिना कायुसर्ग के मोक्ष मार्गी नहीं बनता। जैन दर्शन में कायुसर्ग तो बचपन से सिखाया जाता है। जो ही बालक को बोध होता है सबसे पहले कहते हैं नमोकार मंत्र पढ़ो, श्वासोश्वास से पढ़ो, कायुसर्ग को विधिपूर्वक करो। तो एक विधिपूर्वक किया गया कायुसर्ग निस्संदेह कर्म क्षय का कारण है। वे कायुसर्ग भगवान की वाणी है। यदि अपना हित चाहते हो तो कायुसर्ग करो। कोई भी नियम लेते हैं तो सबसे पहले कायुसर्ग। पूजा प्रारंभ की तो कायुसर्ग, निष्ठापना की तो कायुसर्ग। कायुसर्ग तो प्रत्येक धर्म की क्रिया में किया जाता है। इसीलिए कायुसर्ग करने वाला व्यक्ति मोक्ष मार्गी होता है। मैं भी अपने कार्य की सिद्धि के लिए कायुसर्ग को ग्रहण करता हूँ और कायुसर्ग के माध्यम से अपनी संकलितता, दुर्भाव, विभावनाओं का त्याग करता हुआ अपने स्वभाव की ओर गति कर सकूं। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ हम अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की दिव्य। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमिष्ठी भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमिष्ठी भगवान की, वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, संसार में जितने भी पदार्थ हैं वे पदार्थ एकांततः न तो उपादेय हैं और न एकांततः हेय हैं।
कभी कोई पदार्थ उपादेय होता है तो कभी कोई दूसरा पदार्थ, कभी कोई पदार्थ ही होता है तो कभी दूसरा पदार्थ। व्यक्ति इन संसार के पदार्थों के स्वरूप को जो समझ लेता है, उन स्वरूप को समझने के उपरांत अपने कार्य की सिद्धि करने के लिए उन पदार्थों का सदुपयोग करता है। जैसे कुंभकार कभी चाक को चलाने के लिए दंड को हाथ में उठाता है, फिर कभी उसे रख देता है, कभी मिट्टी को उठाता है, फिर मिट्टी को उसे रख देता है, कभी धागे को उठाता है, फिर धागे को रख देता है, कभी पानी हाथ में लगाता है, फिर पानी को अलग कर देता है। वह ऐसा नहीं है कि चाक चलाने वाला कुंभकार दंड को हाथ में लेकर के चाक को घुमाता ही रहे। चाक को घुमाता ही रहेगा तो फिर मिट्टी के बर्तन कैसे बनाएगा? और यदि मिट्टी को ही हाथ लगाए रहे, दंड को न उठाए, तो चाक घूमेगा कैसे? तो दंड भी उसके लिए घुमाने के लिए उपयोगी है और दंड को ज़मीन पर रखना भी जरूरी है। मिट्टी को हाथ लगाना भी ज़रूरी है और मिट्टी से को छोड़ करके फिर चाक को घुमाना ज़रूरी है। कभी कलश जब बन जाए, कोई भी मिट्टी का बर्तन बन जाए, धागे के माध्यम से कट करके उस बर्तन को वहाँ से उठा करके नीचे रखना भी ज़रूरी है। और जब मिट्टी ख़त्म हो जाए तो उसमें मिट्टी रखना भी ज़रूरी है और धागा भी अलग किया जाता है। ऐसे ही मनुष्यों के लिए कभी कोई चीज़ आवश्यक होती है, कभी कोई चीज़। बालकों को जो आवश्यक है संभव है वृद्धों को वो आवश्यक नहीं। जो वृद्धों को आवश्यक है संभव है वह बालकों को आवश्यक नहीं। जो युवाओं को आवश्यक है प्रौढ़ व्यक्तियों को आवश्यक नहीं। जो प्रौढ़ को आवश्यक है वह शायद युवाओं को आवश्यक नहीं। अलग अलग स्थान पर अलग अलग वस्तु की, अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग वस्तु की आवश्यकता पड़ती है। कभी कोई वस्तु उपादेय होती उसकी दृष्टि में, तो कभी कोई वस्तु उसकी दृष्टि में ही होती है। वही वस्तु किसी स्थान विशेष और समय विशेष पर उपादेय होती है, वही वस्तु कभी समय निकलते ही हो जाती है। जब कोई व्यक्ति शादी करने के लिए जा रहा हो तो अपने सर पर मोहर रख कर के जाता है और शादी हो जाए तो उसी को फिर ताला में सिरा देता है। कई व्यक्ति वैदिक परंपरा में देखते हैं आप कि प्रतिष्ठा आदि करने के लिए जब पर्व उनके आते हैं, गणेश जी पूजन आदि भी करते हैं, तो स्थापना करते हैं, बाद में उसे पानी में सिरा देते हैं। या इसी प्रकार से और भी कई वस्तुएं हैं, पुष्पमाला आदि या अन्यत्र आदि जो पदार्थ हैं, कोई चीज़ वस्तु खरीद करके लाए तो पहले पुष्पमाला लाए बड़ी अच्छी तरह से, बाद में काम होने के उपरांत पुनः भी पुष्पमाला सूख गई तो उनको उतार करके बाहर फेंक दिया। पहले दोना पत्तल आदि बड़ी संभाल करके लाई और जब उनसे काम निकल गया तो उठा करके फेंक दिया, यूज एंड थ्रो, और उनसे काम निकल गया। ऐसे ही मिट्टी के बर्तन आदि या जंगल में जाते समय कोई स्थान बनाया, कंकड़ पत्थर इकट्ठे करके, लकड़ी लगा करके, घास फूस रख करके, पहले उसे बनाया सजाया, बाद में उसे छोड़ करके चलते बने। रोग होने पर वही औषधि उपादेय होती है और रोग ठीक हो जाने पर वही औषधि फिर ही हो जाती है। क्योंकि रोग जब नहीं है तो उस औषधि को नहीं लगाया जाता। डॉक्टर कहता है कि अब औषधि लगाना नहीं, तुम्हारा घाव ठीक हो गया, अब औषधि फिर भी लगाओगे तो नया घाव पैदा हो जाएगा। रोग ठीक हो गया, अब औषधि सेवन नहीं करना है, सेवन करोगे तो कोई दूसरी बीमारी हो सकती है। वस्तु वही है, कभी वह उपयोगी सिद्ध होती है, कभी निरुपयोगी। तो किस समय कौन सी वस्तु उपयोगी है, किस समय कौन सी वस्तु निरुपयोगी है,
इसको जानना भी बहुत आवश्यक है। यदि व्यक्ति इस बात को नहीं जान पाता है और वह सर्वथा उसे त्याग दे, तब इसका काम चलता नहीं। सर्वदा पकड़ के बैठ जाए तब भी वो लक्ष्य तक पहुंचता नहीं। जैसे एक नाविक नदी पार करने के लिए किनारे पर पहुंच गया, उसने नाव को पकड़ लिया, नाव में बैठ गया। अब वो उस किनारे पर पहुंच गया, फिर भी नाव को नहीं छोड़े, पकड़ के बैठा रहे, तो उस किनारे पर नहीं पहुंच पाएगा। अब छोड़ना भी जरूरी है और पहले पकड़ना भी जरूरी था। कोई व्यक्ति बस से, ट्रेन से, एरोप्लेन से, किसी भी वाहन से कहीं यात्रा करने जा रहा है, तो वह पहले उस वाहन में बैठेगा भी। अभी इस किनारे पर, इस स्थान पर है, तो वहाँ दूरी पार करने के लिए उसे बैठना भी जरूरी है, पकड़ना भी जरूरी है। और वहाँ पहुँच गया तो उसे छोड़ना भी जरूरी है। ड्राइविंग करते समय व्यक्ति ने अपनी बेल्ट लगाई, ड्राइविंग करता है, जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच गया, तो अब बेल्ट को निकालना पड़ेगा। ऐसे नहीं बेल्ट से तो उसको तो जा ही नहीं सकता। या स्टेयरिंग पकड़े हुए है तो ये पकड़े ही रहूँगा मैं, तो मुझको बता दिया है कि इसको छोड़ना नहीं, पकड़े ही रहना, और सामने देखते रहना, तो सामने देखता रहे। तो अब नहीं देखना, अब तुम जहाँ पहुँचना चाहते थे वहाँ पहुँच गए, अब पहुँच गए तो बस ठीक है। अब तो इसी प्रकार से मनुष्य के जीवन में अनेक वस्तुओं का और व्यक्तियों का समागम होता है, किंतु कभी कोई वस्तु उपाधि होती है, कभी वही वस्तु ही होती है। कभी कोई व्यक्ति उपाधि होता है, कभी वही व्यक्ति ही भी होता है। रस्सी के माध्यम से बाल्टी से पानी कुएं से निकाल लिया, तो पानी निकालने के लिए बाल्टी में रस्सी बांधना भी जरूरी था। अब पानी निकाल लिया तो अब बाल्टी में से रस्सी को खोलना भी जरूरी है, अब उसको बांध के ही नहीं रखे रहेगा वह। मनुष्यों के जीवन में भी कौन से पदार्थ की कहाँ आवश्यकता है। जिस व्यक्ति के पास इतना विवेक है वह संसार की प्रत्येक वस्तु से लाभ ले सकता है। जिसके पास विवेक नहीं है वह लाभ के स्थान पर उसी वस्तु से हानि भी उठा सकता है। जिस रोग में जो औषधि काम करती है उसी औषधि का सेवन करेगा तो वह निरोगी हो जाएगा, और इसके विपरीत औषधि का सेवन करेगा तो उससे रोग और बढ़ जाएगा। तो ये विवेक सबके पास नहीं होता है। जिसके पास ऐसा विवेक है कि किस रोग में कौन सी औषधि काम की करती है, तब तो वह औषधि का लाभ ले सकता है, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार संसारी प्राणियों के पास भी ये विवेक होना चाहिए कि किस वस्तु का हमें किस प्रकार से उपयोग करना है। जिस व्यक्ति के पास विवेक है उसका जीवन सुखद है, शांतिमय है, स्वयं के लिए भी सुखद है और दूसरों के लिए भी सुखद है। स्वयं भी शांति का अनुभव कर सकता है और दूसरों को भी शांति दे सकता है। किंतु जिसके पास ऐसा विवेक नहीं है तो स्वयं ही दुखी रहेगा और दूसरों को भी दुखी करता रहेगा। आचार्यों ने कहा है कि प्रश्न के रूप में बात अपनी कह रही है, विद्वच्चलम किम धन यौवन आयुर, विद्वच्चलम किम धन यौवन आयुर, दानम परम किम च सुपात्र दत्तम, कंठे गतेरप्य शुभिर्न कार्यम, किम किम विधेयम मलिनम शिवार्चा। यहाँ लिखा 4 प्रश्न किए, चारों प्रश्न के उत्तर भी इसमें दिए हैं। पहला प्रश्न किया, विद्युत चलम किम, संसार में बिजली की चमक की तरह से नश्वर क्या है। क्या चीज़ ऐसी है संसार में बिजली की चमक की तरह से नश्वर है। आकाश में बिजली चमकी और तुरंत नष्ट हो गई। जिससे इस बात का ज्ञान होगा तो वह उस वस्तु का जल्दी सदुपयोग कर लेगा, और इसे ज्ञान नहीं है, चलो आज नहीं बाद में देख लेंगे, तो उस वस्तु के उपयोग से वंचित रह जाएगा। जैसे आपको प्रातःकाल से ज्ञात हो गया कि लाइट सुबह 4 घंटे रहेगी, तो विवेकी व्यक्ति वह है जो उन 4 घंटे में बिजली के माध्यम से जो काम करना अनिवार्य है उसे पहले कर ले और शेष काम बाद में कर ले।
यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि पहले मैं ये काम करूँगा जो बिना बिजली का काम है, तो बिजली चली जाएगी तो फिर दुखी होगा। घर में वाहन रखा है, वो आपको मालूम है आपके पिताजी 10 बजे ऑफिस जाएंगे, उसके पहले आपके पास 3-4 घंटे का समय है, आप कहीं जाना चाहें तो जा सकते हैं, लौट के आ जाएं। और तुम कहो नहीं मैं बाद में ही जाऊंगा, तो बाद में फिर नहीं जा सकोगे। तो जिस समय आपके पास अनुकूलता है उस वस्तु का उपयोग कर लो। यदि समय के बाद वस्तु का वियोग हो गया, वस्तु नष्ट हो गई, कोई और ले गया, तो फिर व्यक्ति पश्चाताप करता है। किसी से धन उधार लेकर के आया, कुछ समय के लिए, उतने समय में उसने धन का सदुपयोग नहीं किया, तो सामने वाला व्यक्ति कहेगा मुझे मेरा धन वापस कर दो। तो कहेगा मैंने तो धन का उपयोग किया ही नहीं, मैंने तो व्यापार अभी किया नहीं, अभी करता व्यापार तो मैं 6 महीने में 1 साल में बहुत सारा धन कमा लेता, मैंने सोचा अगले साल कमा लूँगा। तो अगले साल व्यापार करना था तो 1 साल पहले से धन लेकर के मुझसे क्यों आ गया, तभी धन ले लेता। अब तू धन लेकर के आया, तूने कमाया या नहीं कमाया, मेरा ब्याज दे दे, तो ब्याज ले लेगा। वो कहेगा मैंने कुछ कमाया ही नहीं, बोले तेरी गलती, मुझे तो ब्याज चाहिए। या कोई वस्तु लेकर के आप आए किसी से और कहा शाम को मैं ले लूँगा वस्तु, ठीक है, और शाम तक तुमने उसकी वस्तु का सदुपयोग नहीं किया, बोले मैं तो अभी कहीं गया ही नहीं। तुम कहीं गए या न गए ऐसे मतलब नहीं है, मुझे तो इसका जो किराया है चाहिए। कोई फ्लैट है, कोई मकान है, और तुमने 1 महीने 2 महीने 4 महीने के लिए ले लिया, चलो सोचा तो ये था मैं जल्दी शिफ्ट हो जाऊंगा, किंतु आपकी सेटिंग नहीं बैठ पाई और आप उसमें जा ही नहीं पाए, तो ये आप ये नहीं कह सकते मैं इसमें नहीं गया तो मैं किराया नहीं दूंगा। सामने वाला कहेगा तुम गई या नहीं गई, चाबी तुम्हारे पास थी, तुम्हें किराया तो देना पड़ेगा। महानुभाव, यहाँ पर आचार्य महोदय कह रही हैं कि बिजली की चमक की तरह से संसार में नश्वर क्या है, जो भी नश्वर है उसका आप पहले अच्छी तरह से सदुपयोग कर लो। तो क्या क्या है नश्वर? धन, यौवन और आयु। ये 3 चीज ऐसी हैं इनका भरोसा नहीं किया जा सकता, एक कभी भी नष्ट हो सकते हैं। धन कभी भी नष्ट हो सकता है, आज आपकी मुट्ठी में है, कल वह दूसरे की मुट्ठी में जा सकता है। आज आपकी जेब में है, कल दूसरे की जेब में जा सकता है।